हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी जुड़ना चाहें, देखना चाहें, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि नए साल के तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए मंगलमय हो। तो इसी के साथ देखते हैं कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये देखने के बाद जो रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो उसका आंसर देखेंगे कि यूनिवर्स उसका क्या आंसर दे रहे हैं। गॉड कहें, यूनिवर्स कहें, अल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि नाम भले ही अनेक हैं लेकिन चीज तो एक है। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। जेमिनाई के जो लोग हैं जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या महसूस कर रहे हैं जेमिनाई के लिए। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, उन्हें महसूस हो रहा है कि काफी मन मुटाव चला हुआ है, इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है। ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा है, दोनों ही एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि किसी से बातें हों, लेकिन जो आपके पर्सन है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे। वो इस मन मुटाव को, इस परेशानी को, इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके, इससे आगे ना बढ़ा जा सके। वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर वो बातें करेंगे, इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। तो अचानक से उनके मन में आया है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दुख चला हुआ है, जो भी रंजिश चली हुई है, वो आगे बढ़ेंगे। या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं आगे बढ़ेंगे। और जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, काफी कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से उनको लग रहा है कि वो फिर से अपने रिश्तों में रंग भरेंगे, ताकि उनका जो रिश्ता है रंग बिरंगा हो सके, खुशियों से भरपूर हो सके, और बहुत जल्दी उनके घर में बच्चे आ सके, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, खुशी खुशी इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर सके। शायद या तो आप या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि नए साल में नई खुशियों के साथ जो है पुरानी बातों को बुलाते हुए इस मन मुटाव को खत्म करें और आगे बढ़ जाए, ताकि नए साल के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छी खुशियां उनकी लाइफ में आ जाए। तो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से जैसे बैठे हुए थे, शायद आप उसके बारे में विचार ना कर रहे हो, सोच भी ना रहे हो कि ऐसे भी हो सकता है, या फिर वो आपके बारे में ऐसा ना फील कर रहे हो, ना सोच रहे हो। तो बहुत जल्दी या तो आप बढ़ने का सोच रहे हैं, या तो वो बढ़ने का सोच रहे हैं। और जो धीरे धीरे करके उन बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही थी। उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके अगर बातें होंगी तो
आगे बढ़ेंगी और चीजें सही होंगी। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, इसको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे इसको। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने मिलेंगे तो चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम चली हुई है उनका छटना होगा। तो वो चाहते हैं कि आप हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे रहे, सोमनिया में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें। आप उठें, चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने की। अगर आप उठेंगे चलेंगे तो बहुत जल्दी इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन है। तो और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए तैयार हैं, फिर से कोई गलती नहीं दोहराएंगे। तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो वो चाहते हैं कि दोनों आपस में मिले, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, चीज़ें ईजी हों। अगर आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें ईजी होंगी, आसान होंगी और जांच पड़ताल करने में, जांच परख करने में जो है कोई गलती नहीं होगी। तो वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल करके चीज़ों को सही करें, आगे बढ़ाएं और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करें। तो देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो स्ट्रेस में रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परेशानियां ही बढ़ा लेंगे अपनी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, उठें चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़े। चाहे आप ट्रैवल करें, चाहे आपके पर्सन या दोनों को ही एक दूसरे के प्रति चाहे विजिट करना पड़े, एक दूसरे के प्रति आना जाना पड़े। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन जेमिनी। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर एंड जजमेंट। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो अपने आप को हील कर रहे हैं। वो मतलब उनको लग रहा है कि अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अपने जो है सॉफ्ट दिल से, एक नरम दिल से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, ताकि एक दूसरे को गले से लगाते हुए ताकि आगे बढ़ सकें और पास्ट को पास्ट में ही रहने देंगे। पास्ट में जो हो गया है, जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उसको लेट गो करेंगे और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए, यानी कि समझदारी के साथ। तो जो रिश्ते बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो चीजें, तो उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि अब विवेक और धैर्य के साथ वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वो गुस्से में नहीं रहेंगे, एंगर में नहीं रहेंगे, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, चीजों को सही, इजी और आसान करने का सोच रहे हैं। इसलिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को सही करने का सोच रहे हैं।
वो चाहते हैं, या फिर वो ये भी हो सकता है कि जब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़े, अपनी पावर में ना बैठे रहें, अपने एटीट्यूड को छोड़ें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और जो है गड़े मुर्दे ना उखाड़े, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में सुधार हो सके और खुशियां आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है इस रिश्ते का। इस रिश्ते की क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि काफ़ी जो है नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई है। रिश्ता काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भावना रखना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स रखना। तो आप जिस वजह से जकड़न रही है, प्रॉब्लम्स रही है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था, जो नहीं बन पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, वो बैलेंस आ सके और स्टेबिलिटी आ सके। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा और रिश्तों में बैलेंस आएगा। जो अप एंड डाउन जा रहा था, रॉन्ग राइट जा रहा था। और अगर यूनिवर्स जी आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी अर्जित कर रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप जरूर दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ दान पुण्य कीजिए। कुत्तों को बिस्किट दीजिए, दूध दीजिए, या फिर पंछियों को दाना दीजिए, या फिर गरीबों को वस्त्र, भोजन, या जैसे भी बन पड़े उपहार, जो भी कुछ बन पड़े वो जरूर दीजिए। भगवान से पुरानी गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए। तो अगर ये सब आप करेंगे तो जो है फिर से आप आगे बढ़ पाएंगे और रिश्ता स्टेबल होगा, फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी। तो रिश्ता यानी कि रियूनियन रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और फिर से आप दोनों एक साथ रह सकेंगे। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो भी क्वेश्चन था यूनिवर्स उसका क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सब माइंड से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी, यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। तो आप का समय शुरू हुआ। अब इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आराम से क्वेश्चन सोच लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर आप देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, अल्लाह कहिए, इंशाल्लाह कहिए, गॉड कहिए, एंजल कहिए, जो भी नाम देना चाहिए, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन भगवान तो एक ही है। तो ये रहा उसका आंसर आपके सामने। रोमांस रिकवरी। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, जैसा कि पहले बताया है कि जो जकड़न है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको परेशानी में डाल रही है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। पुराने साल के साथ अलविदा कर दीजिए उनको और नए साल के साथ, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जो है दोनों एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, खुशियों के साथ आगे बढ़िए। आप धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। पॉजिटिविटी आएगी। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है। गुड जो है गुड से बेटर हो सकता है। एकदम बेस्ट तो नहीं कह सकते कि बेस्ट होगा, लेकिन बेस्ट भी होगा, लेकिन
अभी धीरे धीरे करके आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए, पूरा नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, उसमें जो है आपको अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी और समय के साथ, वक्त के साथ सब पॉजिटिव होगा और जो है रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।